अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर है 40। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। हमारे पास है स्विच स्टेटमेंट। द स्विच स्टेटमेंट इज एन अदर कंडीशनल स्ट्रक्चर। इससे पहले हमने डिफरेंट कंडीशनल स्ट्रक्चर पढ़े थे जो किसी शराइत पर पूरा उतरते थे और फिर हमारे पास एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती थी। उनमें से कुछ बहुत ही सिंपल हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट थी, कुछ कॉम्प्लेक्स थी। तो अगर हमारे पास मोर देन वन चॉइसेस हों, वहां पे हम जितने इफ एल्स इफ इस्तेमाल करते जाएंगे, प्रोग्राम कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, प्रोग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इस चीज से बचने के लिए फिर हम क्या करते हैं, स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हैं। इट इज अ गुड अल्टरनेट ऑफ इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। जहां पर आपके पास बहुत ज्यादा इफ एल्स इफ को आप यूज कर रहे हैं, उसकी जगह पर आप स्विच स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। It can be used easily when there are many choices available and only one should be executed. फर्ज करें मेरे पास चॉइसेस 10 हैं। जाहिर बात है कि अगर मेरे पास चॉइसेस 10 हैं, फिर मुझे इफ एल्स इफ भी 10 दफा लगाने पड़ेंगे, प्रोग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो उससे बचने के लिए फिर हम क्या करेंगे, स्विच स्टेटमेंट को हम यूज कर लेते हैं। ये हमारे पास इसका फ्लो चार्ट है। तो देखिए यहां से कंट्रोल हमारे पास एंटर हुआ, तो सबसे पहला जो केस होगा वो चेक किया जाएगा। अब दो ही पॉसिबिलिटीज हमारे पास होती हैं कंडीशन को चेक करने की कि आया उसका रिजल्ट ट्रू आ रहा है या फॉल्स। अगर रिजल्ट उसका ट्रू आ रहा है, देखें यहां पे एक स्टेटमेंट, ये एक्सरसाइज स्टेटमेंट जो होंगी ब्लॉक्स, ठीक है, वो आपके पास एग्जीक्यूट हो जाएंगी और कंट्रोल यहां से आपके पास बाकी किसी भी केस को चेक किए हुए इस आपके पास स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाता है। फर्ज करते हैं केस 1 जो है वो फॉल्स हो जाता है, तो ऑटोमेटिक केस 2 को चेक करेगा। इसकी भी दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 2 की एग्जीक्यूट हो रही है। देखिए अब ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी, अब ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट हुआ, कंट्रोल यहां से आपके पास बाहर निकला और ये स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ गया। केस 3 किस वक्त एग्जीक्यूट होगा, जब पहली कंडीशन भी, पहला केस भी फॉल्स, दूसरा भी फॉल्स, थर्ड में दो पॉसिबिलिटीज भी आ गया, या ट्रू है या फॉल्स। ट्रू है, ये तीसरी स्टेटमेंट या तीसरा जो सेट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा कंट्रोल स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाता है। हो सकता है ये तीनों केसेस हमारे फॉल्स हो जाए। क्या होगा, अगर हमने डिफॉल्ट यहां पे लगाया होगा, एग्जीक्यूट होगा और हमारा कंट्रोल स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम यहां पे कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे स्विच एक्सप्रेशन, जिसको हम चेक करना चाह रहे हैं। फौरन बाद हम ये ब्रैकेट लगाएंगे, ये इसका सिंटैक्स है। केस वैल्यू 1 और यहां पे आपने कॉलन लगाना है। पहली वैल्यू को चेक करेगा, हो सकता है ये वैल्यूज आपके पास मैच कर जाए, तो फौरन ये वाली जो स्टेटमेंट 1 है ये आपके पास एग्जीक्यूट हो जाती है। और इसके बाद हम लगाते हैं ब्रेक। देखिए जितने भी हम केस यूज करेंगे ना, उतने हम ब्रेक्स भी इस्तेमाल करेंगे। स्टेटमेंट है ये हमारे पास, ब्रेक स्टेटमेंट करती क्या है, आगे इसको हम डिस्कस आज ही करेंगे। इसकी केस 2, दूसरी वैल्यू को हम चेक कर रहे हैं, हो सकता है पहली वैल्यू मैच ना करे, ये दूसरी वैल्यू हमारे पास है। अगर ये मैच कर गई, इसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, यहां पे फिर आप ब्रेक लगाएं। तो इस तरह से जितने मर्जी आप यहां पे केस अप्लाई कर सकते हैं, जितनी कंडीशंस आपने चेक करनी है उतने केसेस आप यहां पे यूज करेंगे। हो सकता है कि इनमें से कोई भी केस मैच ना करे, आप क्या करेंगे, डिफॉल्ट कीवर्ड को इस्तेमाल करेंगे। ये भी लेबल है, यहां पे जो स्टेटमेंट लिखेंगे ये सिर्फ उस सूरत आपके पास एग्जीक्यूट होंगी अगर ऊपर वाली कोई भी केस मैच नहीं करेगा। इसके फौरन बाद आपने क्या करना है, ब्रैकेट से इसको क्लोज कर देना है। ये हमारे पास इसका सिंटैक्स आ जाता है। ब्रेक स्टेटमेंट क्यों यूज करते हैं हम हर केस के आखिर पे। द ब्रेक स्टेटमेंट इन ईच केस लेबल इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम बॉडी। जो हमारे पास स्विच स्टेटमेंट के फौरन बाद हम एक ब्रैकेट लगाते हैं और डिफॉल्ट के आखिर पे ब्रैकेट लगाते हैं, वो आपके पास है बॉडी ऑफ द स्विच। अब अगर आपने कहता उससे बाहर निकलना है तो उसके लिए भी लाजमी है कि आप ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करेंगे। तो जहां भी ब्रेक स्टेटमेंट आपके पास एग्जीक्यूट होगी, आपका कंट्रोल बॉडी ऑफ द स्विच से बाहर आ जाएगा।
इट इज यूज एट द एंड ऑफ ईच केस लेबल। अब ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इट इज यूज एट द एंड ऑफ ईच केस लेबल, हर लेबल के बाद जो केस हमने लगाए हुए हैं उसके बाद कहता आपने ब्रेक स्टेटमेंट को लगाना है। अगर सिंपल अल्फाज में कहें, हर नया केस शुरू करने से पहले आपने ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करना है। लेकिन ये हर किस्म की इन्वायरमेंट में लाजमी नहीं होता। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज नहीं भी करते। अब देखिए कि जहां पर आप ब्रेक स्टेटमेंट अप्लाई यूज नहीं करते वहां पे होता क्या है। मेरे पास मैंने 3 केसेस को यूज किया है एक प्रोग्राम के अंदर। तो फर्ज करते हैं मेरे पास जो सेकंड केस है वो मैच कर गया है, उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। सेकंड के बाद मैंने कितने केस लिखे हुए हैं, 3 केस लिखे थे तो एक ही केस बच जाएगा। तो आपके पास सेकंड केस की स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाएंगी और थर्ड केस की स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, क्योंकि मैंने ब्रेक स्टेटमेंट को यूज नहीं किया था। तो जहां पर आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं करते, जहां भी कंडीशन आपकी मैच करेगी उसके बाद जितने भी केसेस होंगे उन तमाम की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए फिर हम क्या करते होते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट को लगाते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर हमने एक से ज्यादा जो केसेस होते हैं उनको एग्जीक्यूट करना है, वहां पे हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं भी लगाते। When the result of the expression match with the case label, the corresponding statements are executed. जहां भी केस मैच कर जाएगा उसकी कहते स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। द ब्रेक स्टेटमेंट कम्स आफ्टर द स्टेटमेंट एंड द कंट्रोल एग्जिट फ्रॉम द स्विच स्टेटमेंट। और इसके बाद क्या होगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, ब्रेक स्टेटमेंट मिली और आपका कंट्रोल स्विच बॉडी से बाहर आ जाएगा। इसके अलावा यहां पे यूज करते हैं डिफॉल्ट लेबल। डिफॉल्ट लेबल क्यों यूज करते हैं? द डिफॉल्ट लेबल अपीयर एट द एंड ऑफ ऑल केसेस लेबल। जितने केस हमने लगाए हैं 10 है 15 है, लास्ट में हम डिफॉल्ट भी लगा देंगे। इट इज एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन डज नॉट मैच विद एनी केस लेबल। देखिए मैंने 15 केसेस बनाए, हो सकता है मेरा एक्सप्रेशन इन 15 में से किसी के साथ भी मैच ना करे, तो फिर क्या होगा, ये जो डिफॉल्ट लेबल होगा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो वहां पे आप कोई मैसेज लिख दें जी रॉन्ग एक्सप्रेशन है, इनवैलिड, या जो कुछ भी आप यहां पे लिखना चाहते हैं। अब इसकी जो पोजीशन होती है ये फिक्स नहीं होती कि आपने इस डिफॉल्ट लेबल को हर तमाम केसेस के बाद में लगाना है या बिल्कुल शुरू में लगाना है, जहां मर्जी आप लगा सकते हैं। इट यूजेस इज ऑप्शनल। अब इसका इस्तेमाल भी ऑप्शनल है। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई मैसेज डिस्प्ले में नहीं आएगा, अगर आप कर देंगे, अगर कोई केस मैच नहीं करेगा तो कोई ना कोई मैसेज आपके पास डिस्प्ले में आ जाएगा। द पोजीशन ऑफ द डिफॉल्ट लेबल इज नॉट फिक्स्ड। रखना कहां पे है, वो कहता है कि इसकी पोजीशन कोई नहीं फिक्स है। इट मे बी प्लेस बिफोर द फर्स्ट केस स्टेटमेंट और आफ्टर द लास्ट वन। चाहे आप जो बॉडी ऑफ द आपके पास स्विच शुरू हो रहा है पहले केस से पहले आप लिख दें या आखिरी केस के बाद लिख दें, सिर्फ उस सूरत एग्जीक्यूट होगा अगर कोई भी आपके पास जो केस है वो मैच नहीं करेगा। अभी सारे काम को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके भी देखते हैं कि कैसे हम इसको यूज करेंगे स्विच स्टेटमेंट को। चलिए हम यहां से इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी दोनों फाइलों को आप इंक्लूड कर लें। इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल और इंक्लूड conio.h। इन दोनों के मतलब डिटेल हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर्स वगैरह के अंदर। वाइड मेन, ये हमारा मेन फंक्शन है। फौरन बाद करली ब्रेसेस। अब यहां पे आपने क्या करना है, वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। इंटीजर हम कर देते हैं n, CLR क्लियर स्क्रीन, ताकि प्रीवियस हमारे पास जो आउटपुट है वो क्लियर हो जाए। यहां पे हम एक मैसेज लिख देते हैं सिंपल printf एंटर नंबर ऑफ वीक डे, कॉलन लगा देते हैं, ये सेमी कॉलन। और यहां पे हम करेंगे जी स्कैनफ। स्कैनफ किस लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई हमने इनपुट वैल्यू लेनी है।
परसेंटेज डी, अभी हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था एन, उसकी टाइप किया है इंटीजर, तो यहां पे हम परसेंटेज डी को यूज करेंगे डेसिमल, और इसको हम किस में स्टोर कर रहे हैं, वेरिएबल हमारे पास है एन जो हमने बनाया हुआ था, तो जो भी आप कीबोर्ड से नंबर देंगे वो एन में स्टोर हो जाएगा। अब इस एन को अब चेक करेंगे, स्विच, ये हमारे पास है कीवर्ड, देखिए फॉरन इसका कलर चेंज हो गया, वेरिएबल यहां पे हम एन इसको चेक कर रहे हैं, और एन की वैल्यूज को अब हमने चेक करना है। अब इसकी पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती हैं एन की, मैं पहले लगाता हूं ये केस 1 कि अगर एन में 1 स्टोर हो, क्या चीज आपके पास डिस्प्ले में आए, हम एक सिंपल मैसेज प्रिंटफ यहां पे लिख देते हैं फ्राइडे, सिर्फ ये हमने मैसेज दे दिया कि फ्राइडे हमारे पास डिस्प्ले में आ जाए, और इसके फौरन बाद हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज कर देते हैं। चलें, अब आ जाते हैं दूसरे केस पे, हो सकता है 1 ना हो, आप 2 एंटर कर दें, फिर क्या हो, प्रिंटफ फ्राइडे के बाद सैटरडे, ये आपके पास डिस्प्ले में आ जाए, फिर क्या करें, ब्रेक स्टेटमेंट, फिर अगला केस यूज करें, केस 3, हो सकता है हम 3 वैल्यूज को एंटर करते हैं, प्रिंटफ यहां पे आप लिखें संडे, ब्रेक, केस 4, प्रिंटफ क्या करें, संडे के बाद मंडे, तो इस तरह से हम 7 इसकी एंट्रीज कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से जरा। ब्रेक, केस, हो सकता है हम 5th वैल्यू एंटर करते हैं, प्रिंटफ ट्यूसडे, ब्रेक, केस 6, प्रिंटफ वेडनेसडे, ब्रेक, केस 7, 7 दिन हमारे पास होते हैं, 7 केस हम बनाते हैं, यहाँ पे करते हैं जी प्रिंटफ, और यहाँ पे डाटा लिख देते हैं थर्सडे, ये हमारे केस कंप्लीट हो गए, यहाँ ब्रेक एक लगा लें, 7 केस हमारे कंप्लीट हो गए। हो सकता है कि आप यहां पर 7 में से कोई भी वैल्यूज ना दें, तो फिर हम क्या करते हैं, यहां पे लगाएंगे डिफॉल्ट, डिफॉल्ट टेबल, क्या मैसेज डिस्प्ले में है, इनवैलिड नंबर, ये मैसेज हमारे पास डिस्प्ले में आ जाए। केसेस कंप्लीट हो गए तो आप क्या करें, क्लोज कर दें इसको ब्रैकेट्स को, और यहाँ पे फंक्शन लगाएं जी गेट सीएच का, ये हम पढ़ चुके हैं कि गेट सीएच का फंक्शन हम यहाँ पे क्यों लगाते होते हैं, और ये हमारी कर्ली ब्रेसेस है मेन फंक्शन। कंट्रोल F9 इसको करते हैं, 1 एरर, यहाँ पे देखें, मैं देखें अनटर्मिनेट स्ट्रिंग्स आर कैरेक्टर कांस्टेंट, ये देखें यहाँ पे एक हमने क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं लगाई थी, कंट्रोल F9। अच्छा जी, एंटर नंबर ऑफ वीक डे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी 5, 5वां दिन आपके पास डिस्प्ले में आ जाता है, ठीक है, वापस प्रोग्राम में आ गए, कंट्रोल F9, मैं कहता हूँ जी 1 पे हमने क्या सेट किया होता, फ्राइडे, देखिए फ्राइडे डिस्प्ले में आ रहा है। इसी तरह से आप डिस्प्ले कर देते हैं 7 थर्सडे के साथ,
जो केस मैच करेगा सिर्फ उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है और प्रोग्राम इसके अलावा कुछ डिस्प्ले नहीं कर रहा। अब देखिए मैं इसको डिस्प्ले करता हूं, फर्ज करें 10 वैल्यू दे देता हूं। इनवैलिड नंबर, वो जो डिफॉल्ट केस था वो आपके पास एग्जीक्यूट हुआ। अब आ जाते हैं हम इस चीज पे कि अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट यहां पे इस्तेमाल नहीं करते, देखिए मैं इसको कमेंट्स बना देता हूं ब्रेक स्टेटमेंट को तमाम केसेस में, और इसके बाद आप इसका फैक्ट चेक कीजिएगा। कंट्रोल F9, मैंने अप्लाई किया जी 5, 5वां दिन, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इनवैलिड नंबर, हर चीज आपके पास डिस्प्ले में आ गई। जो केस मैच किया था 5वां उसका नाम, और 5वें के बाद 6ठा, 7वां और इनवैलिड, सारे के सारे डिस्प्ले में आ गए। क्यों? ब्रेक स्टेटमेंट हमने यूज नहीं की। फर्ज करते हैं मैं इसको दोबारा चलाता हूं, कंट्रोल F9 में पहला वीक का नंबर दे देता हूं, 7 दिन डिस्प्ले में आ गए और आखिर पे आपके पास देखें इनवैलिड नंबर भी आ रहा है। इसलिए यहां पे ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल करना लाजमी होगा कि हमारे पास एक केस मैच करे। जहां पे केस मैच करता है उसके बाकी के तमाम केसेस ऑटोमेटिक आपके पास एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर हमने क्या करना है कि हर केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट आपने लाजमी यूज करनी है। देखिए अभी हम यहां पे तमाम को ब्रेक स्टेटमेंट के साथ यूज करके देखते हैं दोबारा। कंट्रोल F9 करें। अब मैं कहता हूं जी 6ठा दिन, एक ही डिस्प्ले होगा दिन आपके पास। तो ये हमारा लेक्चर था आज का, स्विच स्टेटमेंट। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।